हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और नए साल की तैयारियों में जुटे हुए होंगे ज़रूर। बट स्केचिंग को मत भूलिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। और आज मैं आपके लिए एक ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ स्केचिंग का, जिसमें मैं आपके फेस के प्रिपोर्शंस और उसको वॉल्यूम कैसे देना है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। फेस को कैसे 3D दिखाना है, उसमें लाइट एंड शेडो कैसे दिखाना है, उसको आप डिटेल कैसे कर सकते हो। इतना ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, बट थोड़ा बेसिक वाला हम लोग सीखेंगे, क्योंकि ये जो मेरा कोर्स है ये बिगनर्स के लिए है। और धीरे धीरे हम ये बिगनर्स वाले लेवल को क्रॉस करेंगे और एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप स्केचिंग में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट आपको जो आने वाले वीडियोस हैं वो सारे मिल सकें और आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें स्केचिंग के। तो चलिए सीखते हैं कि फेस को कैसे बनाते हैं, क्या प्रिपोर्शंस होते हैं और उसको कैसे डिटेल करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सीखा कि फेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें सर्कल ड्रॉ करना होता है। फिर उस सर्कल को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देन हाफ ऑफ द सर्कल हम नीचे एक्सटेंड कर लेंगे। देन हमें मिलेगी सेंटर लाइन, और सेंटर लाइन के हाफ पे हमें आईज लेना है। देन 1/4 पे नोज, देन 1/8 पे लिप्स। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, और आप इस मेथड से अगर फेस बनाओगे तो आपको कभी ही कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन ईयर्स आईज से स्टार्ट होंगे एंड नोज पे एंड हो जाएंगे। देन लिप्स की लाइन से ही आप नेक भी ड्रॉ कर सकते हो। बाकी अगर आपको और ज़्यादा डिटेल्ड प्रिपोर्शंस सीखने हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हो, जो कि मैंने पहले बनाई हुई है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो और अपने प्रिपोर्शंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो भी देखो, मैंने बेसिक एक फीचर्स की ड्राइंग कर ली है। पेंसिल को मैं थोड़ा डार्क चला रही हूँ, बट आप लोग थोड़ा लाइट रखिएगा रेफरेंस की ड्राइंग के लिए, ओके। बाकी जब डिटेल करोगे तो फिर आप उसको हाईलाइट कर सकते हो, डार्क लाइट टोन आप दे सकते हो, बट स्टार्टिंग में थोड़ा लाइंस को लाइट रखिएगा जब आप रेफरेंस ड्राइंग कर रहे हो। पोर्ट्रेट जो होता है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव टॉपिक है जितने भी टॉपिक्स होते हैं ड्राइंग में, और सभी लोग फेस ड्रॉ करना चाहते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि हम सबसे ज़्यादा फेसेस को ही ऑब्जर्व करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, और हमें जो अट्रैक्ट करते हैं वो चेहरे ही होते हैं। तो एक मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद थोड़ा सा कैरेक्टर देने के लिए एक हेयर लाइन भी मैंने ड्रॉ कर दी है। अब देखो फेस को कैसे निकालना है, आप ध्यान से देखिएगा। अभी मैं आई बॉल को डिटेल कर रही हूँ। और हम एकदम से किसी भी चीज़ को डार्क नहीं करेंगे। मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ कि आपको लेयर बाय लेयर डार्क करना है, लेयर बाय लेयर आपको टोनल वैल्यू ऐड करनी है। इससे क्या होगा, आपके स्केचिंग में या आपकी पेंटिंग में डेप्थ क्रिएट होगी, और आपका टोनल वैल्यूज पे कंट्रोल भी डेवलप होगा, आपके हाथ में कंट्रोल आएगा। क्योंकि लाइट करना मुश्किल होता है बिगिनर्स के लिए, डार्क करना आसान होता है।
अब जिन एरियाज में मैं शेड कर रही हूँ ना, अभी धीरे धीरे इसमें लाइट टोन डालना स्टार्ट करेंगे। और जो नोज़ का नीचे वाला पार्ट होता है उसको थोड़ा सा डार्क रखेंगे, बिकॉज़ वो नीचे की तरफ होता है तो वो एरिया थोड़ा सा शेडो के अंडर में आता है, इसलिए आपको थोड़ा डार्क करना होगा उसको, और जिसकी वजह से उसमें वॉल्यूम क्रिएट होगा। ऐसे ही आई के नीचे वाला एरिया लाइट रखेंगे, क्योंकि टॉप से जब लाइट आती है तो आई के नीचे वाला एरिया, मीन्स चीक वाला एरिया थोड़ा सा हाईलाइट करता है। लिप्स के नीचे वाला एरिया भी थोड़ा सा शेडो के अंडर में आएगा। अपर लिप्स आपको डार्क रखना है और लोअर लिप में हम लाइट शेडिंग करेंगे, प्लस हाईलाइट को हम लीव करेंगे। हाईलाइट में हम कोई शेड नहीं करेंगे। प्लस जो लोअर लिप के नीचे वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा डार्क करिए, क्योंकि वहाँ पे एक शेडो क्रिएट होता है। इससे लिप्स में एक वॉल्यूम क्रिएट होता है। प्लस जो चिन वाला एरिया है वो भी हाईलाइट होता है। अकॉर्डिंगली थोड़ा डार्क टोन आप डाल सकते हो। जहाँ भी आपको लगता है कि थोड़ा सा शेडो होता है। अब देखो नोज़ वाले एरिया में नीचे की तरफ थोड़ा सा मिड टोन मैंने ऐड किया है, प्लस ईयर्स में थोड़ा डार्क टोन आप दे सकते हो। बट फ्रंट फेस में क्योंकि ईयर्स इतना विजुअल होते नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं बनाया है ईयर्स को। इसके साथ ही मैं बालों में थोड़ा सा शेड ऐड कर दूंगी। बालों में जब आप शेडिंग करेंगे तो जो बालों का मूवमेंट होता है उसी मूवमेंट को फॉलो करते हुए आपको शेड करना है। तो अभी मैं बालों में इतना डिटेल ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि फोकस हमारा फेस पर है। तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं हेयर का भी एक ट्यूटोरियल बनाऊँगी, तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी कि आप हेयर कैसे बना सकते हो। तो बस एक कैरेक्टर देने के लिए मैंने हल्का सा शेड बालों में ऐड किया है। बाकी जो आई के पास वाला एरिया है वो थोड़ा सा और डार्क हम कर सकते हैं। और अगर आप लाइट एंड शेडो ऐड करना चाहते हो तो आपको एक लाइट सोर्स डिसाइड करना पड़ेगा, देन उसका अगेंस्ट शेडो क्रिएट कर सकते हो। सपोज़ इधर मैंने लेफ़्ट साइड पे लाइट सोर्स क्रिएट किया है, तो मेरा जो राइट वाला फेस का पार्ट है उस पर शेडो थोड़ा सा डार्क किया है। बट आपको फ्लैट टोन नहीं देना है, जहाँ पर शेडो होता है वहाँ पर ही शेडो आपको ऐड करना है। देखो शेडिंग इम्पॉर्टेंट है, बट ड्राइंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन शेडिंग। तो अगर आपका ड्राइंग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आप शेडिंग से वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते। तो इसलिए आपकी पहली प्रायोरिटी ड्राइंग होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप अपनी ड्राइंग से सेटिस्फाइड होते हो देन यू कैन डू शेडिंग। अब इसको एक कैरेक्टर देने के लिए मैं छोटे छोटे एलिमेंट्स लाइक बिंदी और कुछ ऐसा ज्वेलरी जैसा कुछ क्रिएट कर रही हूँ। और ये जो मैंने फेस बनाया है इट्स टोटली विद इमेजिनेशन, इसमें मैंने कहीं से कोई रेफरेंस नहीं लिया है। तो आप इमेजिनेशन से आप कुछ भी अगर ड्रॉ करते हो तो आपका जो फंडामेंटल है वो क्लियर होना चाहिए, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप इमेजिनेशन से कुछ भी ड्रॉ कर पाओ। तो ये जो प्रिपोर्शंस और ये जो मेथड मैंने आपको बताया है ये बहुत ही सिंपल मेथड है।
और थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो ईजिली, और आप इजीली फेस ड्रॉ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। और ऐसा नहीं है कि आप सिंगल अटैम्प्ट में आप फेस बनाने लग जाओगे या आप इमेजिनेशन से बना पाओगे। एटलीस्ट आपको 5 to 6 या 10 टाइम्स तो प्रैक्टिस करना ही होगा। देन यू आर एबल टू ड्रॉ फेस विद इमेजिनेशन। धीरे धीरे मैं थोड़ी सी और डिटेल्स भी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा टोनल वैल्यूज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने डार्क पेंसिल को यूज़ किया है। ग्रेफाइट पेंसिल मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि वो लाइट में थोड़ा सा शाइन करता है। तो अभी देखो ऑलमोस्ट फेस हमारा हो चुका है और एक कैरेक्टर भी आ चुका है इसके अंदर। सो अगर आप लोगों को और इसी तरह के अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आप लोग मुझे कुछ सजेशन भी देना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो अगर आपको इस वीडियो में इस स्केच में अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। दूसरा, इस स्केच से रिलेटेड या इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड मैंने एक टास्क की लिस्ट बना कर रखी है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, तो आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और अपनी डेली टू डू लिस्ट में उसको सेव करके अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा अपनी लाइंस में, अपनी स्केचिंग में, ऑब्जर्वेशन में। और अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि आईलैशेस कैसे बनाने हैं, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो जाके। तो अभी इसमें ज़्यादा डिटेल मैं ऐड नहीं करूँगी। और ऑलमोस्ट फेस हमारा तैयार हो गया है। क्योंकि मैंने ये बिना देखे बनाया है, इमेजिनेशन से बनाया है, तो इतना ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक नहीं है। बट ये है कि इस वीडियो से मैंने ये कोशिश की है कि आपके मैक्सिमम डाउट्स, पोर्ट्रेट के डाउट्स मैं क्लियर कर दूं। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कोई नया ट्यूटोरियल लेके। सो बने रहिए मेरे चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय।